बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास इंटरमीडिएट पार्ट 2 का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। हर लिमिट को हमने ई की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने एक रिलेशन प्रूव किया था। वो क्या था जी कि लिमिट n अप्रोचेस टू 0 1 प्लस n होल की पावर 1 ओवर n हो तो ये e के इक्वल होता है। ठीक है जी। इसी तरह से मैंने आपको वहाँ पे इसकी एक और फॉर्म भी बताई थी। वो क्या थी कि अगर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और 1 प्लस 1 ओवर n हो और होल की पावर इधर हो n, तो देन भी ये e के इक्वल होता है। असल में इस फार्मूले की जो सेंस है एक्चुअल वो ये है कि लिमिट चाहे 0 है या इन्फिनिटी है, आपने इसकी असल जो फॉर्म है वो समझनी है। वो क्या है कि 1 के साथ इधर जो नंबर ऐड हो रहा है ना, अब यहाँ पे भी गौर करना कि ये ऐड हो, प्लस का साइन हो, नेगेटिव ना हो। 1 के साथ जो भी नंबर ऐड हो रहा है पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। मतलब अगर इधर n है तो पावर में 1 ओवर n, इधर 1 ओवर n है तो पावर में n, मतलब रेसिप्रोकल। पहली बात। दूसरी बात यह है कि लिमिट चाहे 0 है चाहे इन्फिनिटी है, जब आप पावर में लिमिट पुट करें तो आपके पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी होना चाहिए। मतलब ये 0 है तो 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, और यहाँ पे n है तो ये इन्फिनिटी पुट करें तो इन्फिनिटी। तो दोनों सूरतों में जो है ये e के इक्वल होता है। और अगर आपने मेरा वो वाला लेक्चर नहीं पढ़ा जिसमें मैंने इसका प्रूफ करवाया है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वो आप इसको एक दफ़ा देख लें, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो वो अगर आप इसको देख लेंगे तो आपको फिर इन क्वेश्चंस की जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी। ले जी, चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन की तरफ। अब अगर आप वहाँ पर गौर करें तो यहाँ पे मेरे पास लिमिट है n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो मैंने अब ये वाली फॉर्म बनानी है। तो ये वाली फॉर्म क्या कहती है कि जो इधर नंबर है उसका ऊपर रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो बाकी तो सारी सूरतें हाल ठीक है। 1 ओवर n का रेसिप्रोकल होता है जी n, इधर 2n है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ फिर, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर 2n है तो मैं n इधर रहने देता हूँ और 2 को बाहर ले जाता हूँ। इस तरह कर सकते हैं ना, पावर की पावर लिख दी, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n ही बनेगा। ठीक हो गया। अब हमने लिमिट की थ्योरम पढ़ा था कि वो पावर के अंदर चला जाता है, तो हम क्या करेंगे जी, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n, और ऊपर जो पावर है वो 2 वैसे ही आ गई। अब इस फार्मूले के मुताबिक ये सारा जो है वो किसके इक्वल है जी, e के। तो फिर हम इसको e लिखेंगे और ऊपर स्क्वायर जो है ये वैसे ही आ गया। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया इन टर्म्स ऑफ e। ठीक है जी। नेक्स्ट हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें भी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो यही फॉर्म बनानी है हमने। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब देखिए यहाँ पे है 1 ओवर n, इसका रेसिप्रोकल होता है n, तो ये है n ओवर 2। अब हम इसको n बनाएंगे, वो किस तरह से, 1 प्लस 1 ओवर n ओवर 2 को मैं लिखता हूँ n, और जो 1 ओवर 2 है उसको मैं बाहर ले जाता हूँ इस तरह से। ठीक हो गया जी। अब ये लिमिट को हम पावर के अंदर लिखेंगे, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल की पावर n, और ऊपर जो पावर है वो मेरे पास है जी 1 ओवर 2। अब ये जो है इस रिज़ल्ट के मुताबिक e के इक्वल है, और ऊपर पावर मेरे पास कितनी है जी 1 ओवर 2, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर इन टर्म्स ऑफ e। नेक्स्ट हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। इसमें अब थोड़ा सा फ़र्क है। वो क्या है कि अगर आप इधर गौर करें तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, जबकि फार्मूला हमें ये कहता है कि यहाँ पे पॉजिटिव साइन होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे थोड़ी सी ज़बरदस्ती करेंगे। वैसे ज़बरदस्ती करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें करनी पड़ेगी। वो किस तरह से, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी प्लस, और माइनस को मैं अंदर ले जाता हूँ। इस माइनस को मैंने ज़बरदस्ती प्लस कर दिया है जी। ठीक है जी, इस तरह कर सकते हैं ना हम इसे।
माइनस था तो मैंने उसको प्लस इंटू माइनस कर दिया, सॉल्व करेंगे तो वही फॉर्म बनेगी। ठीक हो गया। अब फार्मूले की दूसरी सेंस क्या कहती थी कि जो नंबर इधर हो ऊपर उसी का रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो -1/n का रेसिप्रोकल होता है -n, ऊपर चूँकि n है अब हम इसको माइनस बनाएंगे किसी तरीके से। वो क्या, ये आप देखें, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + -1/n, ऊपर पावर है जी n, तो एक माइनस मैं इधर लगाता हूँ और बाहर मैं -1 ले लेता हूँ। इससे होगा क्या, देखें ना, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -n × -1 + n ही बनेगा। ठीक है जी, तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अब आप देखें कि ये उसका रेसिप्रोकल ऊपर बन चुका है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में ये जो लिमिट है इसको हम पावर के अंदर लेके जाएंगे। वो जो पावर ऊपर -1 है, लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी इंटू 1 + -1/n, होल की पावर है -n, और ऊपर जो पावर है वो मेरे पास है जी -1। अब अगर आप गौर करें इस पे तो ये सारा इस रिज़ल्ट के मुताबिक किसके इक्वल है जी, e के, और ऊपर पावर आ गई -1। अब आप इसको अगर पावर इसकी पॉजिटिव करना चाहते हैं तो इसको 1 के डिनोमिनेटर में ले आए, तो ये 1/e आ गया, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर इन टर्म्स ऑफ e। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में अगर आप गौर करें तो 1/3n है, इसका रेसिप्रोकल होता है 3n। तो इधर n है, इसको हम आसानी से 3n बना सकते हैं। वो किस तरह से, n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/3n, ये n है तो मैं इसको करता हूँ जी 3n, 3 से मल्टीप्लाई किया है तो साथ में डिवाइड भी कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट एक स्टेप करते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 1/3n, इधर मैं लिखता हूँ 3n, और जो ये 1/3 है इसको मैं ब्रैकेट के बाहर ले जाता हूँ। ठीक है जी, इस तरह कर सकते हैं ना। तो ये देखिए 1/3n का रेसिप्रोकल 3n बन चुका है। तो ये जो सारा फॉर्म है ये किसके इक्वल है जी, e के, और ऊपर पावर 1/3। लिमिट n अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, लें जी 4/n है, इसका रेसिप्रोकल होगा n/4। तो वो हम बहुत ही आसानी से ऊपर बना सकते हैं। n/4 बनाना है तो n/4 से डिवाइड किया और साथ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 4/n, होल की पावर n/4, और ये जो बाहर 4 ऊपर है इसको मैं ब्रैकेट के बाहर ले जाता हूँ। ठीक हो गया। अब ये फार्मूला जो है ये आपके पास बन चुका है किसके इक्वल, e के इक्वल, और ऊपर जो पावर है ये 4 बन गई, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर इन टर्म्स ऑफ e। 6 पार्ट है वो कुछ इस तरह से है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x, और होल की पावर है मेरे पास 2/x। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पे लिमिट है x अप्रोचेस टू 0, तो ये जो पहली फॉर्म थी इसकी n अप्रोचेस टू 0, अब ये वाली फॉर्म हमारे पास आ गई है। तो इसका भी वही तरीका है कि जो नंबर इधर 1 के साथ ऐड हो रहा है पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो यहाँ पे है 3x का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/3x। तो यहाँ पे मेरे पास है 2/x। तो इसको अब मैं कोई चक्कर चला के 1/3x बनाऊँगा। तो वो देखिए किस तरह से हम करेंगे इसको। ये है जी मेरे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x। अब अगर आप गौर करें ये है 2/x, मुझे चाहिए 1/3x, तो डिनोमिनेटर में मतलब मुझे 3x चाहिए, तो 3 से डिवाइड किया और 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक हो गया। एक स्टेप और करते हैं हम नेक्स्ट, तब कुछ सिचुएशन जो है वो समझ आ जाएगी आपको। ये है जी 1 + 3x। अब ऊपर जो पावर है इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ 1/3x मल्टीप्लाई बाय 2 × 3 जो है इसको मैं अलग कर देता हूँ इस तरह से। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप गौर करें कि जो 3x है उसका रेसिप्रोकल 1/3x जो है वो ऊपर आपके पास बन चुका है। अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x होल की पावर 1/3x, और जो ऊपर पावर 6 है उसको मैं ब्रैकेट के बाहर ले जाता हूँ। ठीक हो गया। अब अगर गौर करें तो ये जो पहला रिजल्ट है आपका ये वो फॉर्म बन चुकी है। तो ये फिर किसके इक्वल है जी, e के, और ऊपर पावर जो है वो 6
वो एज इट इज़ आ गया, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर इन टर्म्स ऑफ ई। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, इसका जो 7th पार्ट है उसमें हमारे पास ये है जी 1 + 2x² और ऊपर जो होल की पावर है वो है 1/x²। सेम उसी तरह से हमने इसका रेसिप्रोकल ऊपर बनाना है, ये है 2x², इसका रेसिप्रोकल होता है 1/2x²। तो अब हम इसको 1/2x² बनाएंगे सेम उसी तरह से जैसे हमने पिछले पार्ट में किया है। x अप्रोचेस टू 0, 1 + 2x², 2x² का रेसिप्रोकल होता है 1/2x²। तो यहाँ पे 1/x² है तो 1/2x², 2 से डिवाइड किया है तो फिर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट एक काम करते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 + 2x², 1/2x², और ये जो बाहर 2 पड़ा हुआ है इसको मैं ब्रैकेट के बाहर ले जाता हूँ। ठीक है जी, इस तरह कर सकते हैं ना 2। अब ये जो आपका रिलेशन बन गया है ये इस फार्मूले के मुताबिक e के इक्वल है, e और ऊपर पावर 2, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर इन टर्म्स ऑफ e। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इसके 8th पार्ट की तरफ। 8th पार्ट में आप देखें यहाँ पे वेरिएबल जो है वो AH है, क्योंकि हमें AH की लिमिट गिवन है। ठीक है जी, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये n की फॉर्म में, यहाँ पे n जो है वो चेंज हो सकता है, वेरिएबल तो कोई भी हो सकता है ना। तो इसके मुताबिक अब यहाँ पे हमें फिर वही काम करना पड़ेगा। इधर चूँकि दरमियान में नेगेटिव साइन है, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो वो हम इसके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती करते हैं। लिमिट AH अप्रोचेस टू 0, 1, इसकी जगह में मैं लिखता हूँ प्लस इंटू माइनस 2h और होल की पावर 1/h। ठीक हो गया। दूसरा हमारा काम ये होता है कि जो नंबर इधर है इधर उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। तो -2h का रेसिप्रोकल होगा -1/2h। तो इधर 1/h है तो इसको हम -1/2h बनाते हैं। वो देखें किस तरह से, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, 1 + -2h ले जी। अब यहाँ पे आपने गौर करना है, ये है 1/h, मुझे क्या चाहिए -1/2h। तो एक तो मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो यही काम फिर मैं इधर भी करूँगा -2, मतलब दोनों माइनस आ गए, मल्टीप्लाई होकर प्लस भी बन जाएगा और 2 से कैंसिल होगा, मतलब 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। इस टाइप की समझ आ गई। अब मैं क्या करता हूँ कि लिमिट h अप्रोचेस टू 0 इंटू 1 + -2h, और ऊपर ये जो पावर है -1/2h, इसको यहाँ ही रहने देता हूँ मैं, और ये जो बाहर पावर है -2, इसको मैं ब्रैकेट के बाहर ले जाता हूँ। ठीक है जी। अब अगर आप इस पर गौर करें तो वो इस रिलेशन के मुताबिक आप देख सकते हैं कि जो नंबर इधर है ऊपर उसका रेसिप्रोकल बन चुका है। तो हम फिर इस सारे को इसको यूज़ करते हुए किसके इक्वल लिख सकते हैं जी, e के, और ऊपर पावर -2। इसको जब आप 1 के डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट इसका जो 9th पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से समझना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरे पास एक फ्रैक्शन पड़ी हुई है x/1 + x होल की पावर x है, मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, 1 + x ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, तो इसकी जो पावर है वो हो जाएगी -x। अब ये पावर -x क्यों हो जाती है, ये आपने एक रूल पढ़ा हुआ है मैट्रिक में कि अगर p/q होल की पावर अगर n है तो अगर आप इसका रेसिप्रोकल लेते हैं, मतलब q/p लिखते हैं, तो ये -n हो जाती है। तो उसके मुताबिक हमने ये काम किया है। अब हम क्या करेंगे, पावर के अंदर इसके जो फ्रैक्शन है वो अलग करेंगे, 1/x और x/x, मतलब 1 के नीचे भी x लिख दिया और x के नीचे भी x लिख दिया। ठीक हो गया। बाहर पावर -x, वैसे ही ये x से कैंसिल हो गया। लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब ये जो 1 बच गया इसको मैं पहले लिख देता हूँ +1/x। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इस रिलेशन के मुताबिक सेम उसी तरह से 1/x का रेसिप्रोकल होता है x, वो ऊपर होना चाहिए। यहाँ पे -x है तो इसको मैं x इधर लिख देता हूँ और -1 जो है वो इस तरह मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट एक काम करते हैं जी, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x, पावर ऊपर x, और जो -1 है उसको मैं ब्रैकेट के बाहर ले जाता हूँ। ठीक है जी। इस तरह कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई होगा तो -x ही बनेगा। तो ये फिर सारा जो रिलेशन है ये किसके इक्वल है, यूजिंग दिस फार्मूला e के इक्वल है जी, और ऊपर आ गया -1। तो इसको हम जब 1 के डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव पावर हो जाएगी e की। तो विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस लिमिट इन टर्म्स ऑफ e।
इसके लास्ट दो पार्ट्स अब रह गए हैं। ये दोनों पार्ट्स जो हैं ये अक्सर बच्चे जो हैं वो इनको छोड़ देते हैं। उसकी रीज़न ये है कि वो इनको टफ़ समझते हैं और वो कहते हैं जी ये समझ में नहीं आते, इसलिए इनको वो छोड़ देते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं इन दोनों पार्ट्स को आपको इस तरह से समझाऊँगा कि ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। लेकिन इनको स्टार्ट करने से पहले जो दो तीन छोटी छोटी बातें हैं जिसका नॉलेज होना वो ज़रूरी है, वो पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये है जी कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो और इधर है जी e की पावर x, तो यहाँ पे जब हम लिमिट पुट करेंगे e की पावर इन्फिनिटी, तो जो e की पावर इन्फिनिटी है ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, ठीक है जी। इसी तरह से दूसरी बात ये है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है और यहाँ पे फंक्शन आपका है 1/x और आपको ये कहा जाता है कि x जो है वो लेस दैन 0 है, तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे 1/0 होगा तो ये इन्फिनिटी के इक्वल ही। लेकिन इस कंडीशन की वजह से, कंडीशन क्या है कि x जो है वो लेस दैन 0 है, मतलब x तो आपका नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, क्योंकि 0 से छोटी तो नेगेटिव वैल्यूज़ है ना, तो इस कंडीशन की वजह से आपका आंसर -इन्फिनिटी होगा। इसी तरह से तीसरे नंबर पे हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x, और अगर आपसे ये कहा जाए कि x जो है वो ग्रेटर दैन 0 है तो इसका आंसर भी 1/0 होगा तो इन्फिनिटी ही। लेकिन अब चूँकि x आपका 0 से ग्रेटर है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़, तो फिर आपका ये +इन्फिनिटी आंसर होगा। ठीक हो गया। और एक चीज़ यहाँ पे और मैं आपको बताता चलूँ कि 1/इन्फिनिटी जो है वो आपका 0 के इक्वल होता है। इन्फिनिटी को हम कोई नंबर नहीं कह सकते, इन्फिनिटी एक अप्रोच है। तो 1/इन्फिनिटी जो है वो आप जानते हैं 0 के इक्वल होता है। जी हम वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x +1 और x जो है वो आपका लेस दैन 0 है। अब अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट पुट करता हूँ तो देखिए क्या होगा। क्या x अप्रोचेस टू 0 है, यहाँ पे मैं 0 पुट करूँगा तो 1/0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी मैंने अभी बताया कि ये इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो इन्फिनिटी -1 इन्फिनिटी, यहाँ पे एक और बात याद रख लें कि इन्फिनिटी में कुछ ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें वो इन्फिनिटी रहेगा, ऊपर इन्फिनिटी बन गया। सेम इसी तरह से 1/0 नीचे e की पावर इन्फिनिटी विच इज़ इन्फिनिटी, इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। ठीक है जी। तो इस चीज़ से बचने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिएगा आप, यहाँ पे मैं पुट करता हूँ 1/x इज इक्वल टू एनी अदर वेरिएबल। ये जो पावर है ना 1/x ऊपर नीचे, इसको मैंने किसी नए वेरिएबल फॉर एग्जांपल y के इक्वल जो है वो लेट कर लिया। अब जो कि हमने वेरिएबल चेंज किया है तो ज़रा फिर लिमिट भी चेंज होगी, क्योंकि ये लिमिट x की है। तो ये आप देखिएगा कि लिमिट किस तरह से चेंज होगी, ये समझने वाली चीज़ है यहाँ पे। व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन, देखिए x 0 को अप्रोच कर रहा है। अब हम यहाँ से y की लिमिट निकालेंगे, वो किस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से। देखिए x अप्रोच 0 है, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे 1/0 इन्फिनिटी, y की वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी, तो y इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि उसने कहा है कि x लेस दैन 0 है, x लेस दैन 0 है, तो इसका मतलब है आपके पास जो इन्फिनिटी है वो नेगेटिव बनेगी, क्योंकि लेस दैन 0 जो है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ये समझ आ गई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास ये है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x -1 ओवर e की पावर 1/x +1। ले जी वेरिएबल जो कि हमारा चेंज हो चुका है, x से y में कन्वर्ट हो चुका है, तो लिमिट आ गई y अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी, और e की पावर 1/x है, 1/x हमने क्या पुट किया है y के इक्वल -1 ओवर, सिमिलरली नीचे भी e की पावर 1/x है, e की पावर y ओवर साथ इसके +1 आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं। e की पावर में क्या आएगा, -इन्फिनिटी -1 ओवर e की पावर में आएगा -इन्फिनिटी +1। जहाँ जहाँ पे y था वहाँ पे उसकी लिमिट -इन्फिनिटी पुट कर दी। अब e की पावर है -इन्फिनिटी, इसको जब मैं 1 के डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा ना तो ये +इन्फिनिटी हो जाएगा, साथ -1। यही काम मैं डिनोमिनेटर में करूँगा, 1/e की पावर इन्फिनिटी +1। इस सब की समझ आ गई। अब e की पावर इन्फिनिटी हमने देखा था कि वो इन्फिनिटी के इक्वल है। ठीक है जी। तो 1/e की पावर इन्फिनिटी बन गया, -1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, यहाँ पे फिर इन्फिनिटी है +1।
अब 1 ओवर इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 के इक्वल है, 0 माइनस 1 ये भी समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 प्लस 1, तो ये आपके पास आंसर आ गया जी -1। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा। नेक्स्ट इसका जो लास्ट पार्ट है वो तकरीबन सेम है, सिर्फ कंडीशन चेंज है कि यहाँ पे x ग्रेटर दैन 0 है। जैसे यहाँ पे x लेस दैन 0 था ना, यहाँ पे ग्रेटर दैन 0 है। तो इसको हम देखते हैं कि किस तरह सॉल्व करेंगे। सेम सिचुएशन वो है कि हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, तो फिर ये यहाँ पे भी वही चक्कर चलाएंगे। y को हम पुट कर देते हैं 1 ओवर x के इक्वल। सेम उसी तरह से लिमिट्स भी चेंज होंगी। व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन y अप्रोचेस टू, यहाँ पे जब 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1 ओवर 0 विच इज़ इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पे चूँकि x ग्रेटर दैन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर्स की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आएगा। ठीक है जी। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था जी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 ओवर x माइनस 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x प्लस 1। क्वेश्चन चूँकि हमारा चेंज हो चुका है फ्रॉम वेरिएबल x टू वेरिएबल y, तो यहाँ पे फिर लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट y अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी, e की पावर क्या बनेगी y माइनस 1 ओवर e की पावर y प्लस 1। अब अगर आप पिछले क्वेश्चन पे ज़रा गौर करें, इतना काम करने के बाद मैंने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी थी। क्यों की थी? क्योंकि लिमिट पुट करने से हमारे पास कोई अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बन रही थी। लेकिन यहाँ पे ऐसा सिचुएशन नहीं है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी है, और अगर आप गौर करें यहाँ पे मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी थी, इसलिए हमारा काम आसान हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करूँगा तो e की पावर इन्फिनिटी आप जानते हैं इन्फिनिटी के इक्वल है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, हमारा काम हल नहीं हो रहा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक हमें और चक्कर चलाना पड़ेगा। वो क्या है, लिमिट y अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी। ऊपर मैं क्या करता हूँ, e की पावर y जो है वो कॉमन ले लेता हूँ। हालांकि यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैंने ज़बरदस्ती कॉमन ले लिया है। उससे होगा क्या, यहाँ पे आ जाएगा जी 1 माइनस, और यहाँ पे e की पावर y जो है वो 1 के डिनोमिनेटर में चला गया। ठीक है जी। यही काम मैं नीचे करूँगा। e की पावर y कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 प्लस, और यहाँ पे 1 के डिनोमिनेटर में e की पावर y आ गया, ये कैंसिल हो गया। अब जी आप इसमें लिमिट पुट कर दें, 1 माइनस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी। y की जगह पे उसकी लिमिट जो कि प्लस इन्फिनिटी है वो हमने पुट कर दी। 1 माइनस e की पावर इन्फिनिटी आप जानते हैं इन्फिनिटी के इक्वल है, 1 प्लस e की पावर इन्फिनिटी अगेन इन्फिनिटी, 1 माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी 0, और सिमिलरली 1 ओवर इन्फिनिटी 0। तो ये आपके पास फाइनल आंसर जो है वो 1 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों जो पार्ट थे वो चूँकि बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके थे, आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। और यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज 1.3 है ये कंप्लीट हो गई है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। लेकिन अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई एग्जांपल समझ नहीं आ रही, तो आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और मेरे जीमेल आईडी पर भी मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आपने रट्टा नहीं मारना, इनको समझ के करना है। और ये एक्सरसाइज बिलखसूस इस एक्सरसाइज 1.3 के जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं, तो इनको आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।